क्या मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं? दरअसल बिहार की राजनीति में ये बात बिल्कुल जोरों पर है। ये बात जोरों पर इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ये साफ दिख रहा है कि मुकेश सहनी आने वाले दिनों में अपना पाला बदल सकते हैं। और अगर मुकेश सहनी के अब तक के बिहार में राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। मुकेश सहनी महागठबंधन में भी हैं और एनडीए में भी रह चुके हैं। दरअसल पूरी बात पे जोर तब आई जब ये बात सामने आई कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी विभिन्न मंचों पर अब तक यही कहते रहे हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा हैं और जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। हालांकि मुकेश सहनी की इन बातों पर महागठबंधन के किसी भी घटक दल ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये बात सामने आई कि मुकेश सहनी 2 से 3 बार रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद से ही यह बात शुरू हो गई कि आखिर इस मुलाकात की वजह क्या है। दरअसल मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि उनकी पार्टी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं ये तो बाद की बात है। उसके बाद से यह भी खबर आई कि उनकी पार्टी 60 सीटों से कम पर भी समझौता कर सकती है। हालांकि उसके पीछे यह तर्क दिया गया कि बीजेपी को रोकने के लिए उनकी पार्टी समझौता कर सकती है। जब इसी बारे में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप इसे सुनिए। तो अभी आपने सुना वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति क्या कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी हमारी वाल्मीकि नगर में, उसमें जो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम लोगों ने आदरणीय नेता वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों को कम से कम 60 सीट में हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। बाकी निर्णय तो शेष नेतृत्व में बात हो ही रहा है। आदरणीय नेता हमारे बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी चेयरमैन हैं, तो बात हो ही रहा है उसमें से जो है। क्या आप लोगों ने कोई डेडलाइन भी रखी है कि इतना मिल जाएगा तो भी हम लड़ सकते हैं? देखिए, मेन मुद्दा है कि भाजपा को बिहार से भगाना है, बीजेपी को। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है। मुझे ये पता है कि वीआईपी को एक सम्मानित सीट मिलेगा और हम लोग सम्मान के साथ जो है हमारा विधायक भी बनेगा और विधानसभा में वीआईपी का जो है अति पिछड़ा समाज का जो प्रॉब्लम है इस राज्य का, उसको हम लोग बुलंद से हमारा विधायक रखेगा वहाँ और गूंजेगा पूरा वीआईपी में बिहार विधानसभा 2025। डिप्टी सीएम की भी डिमांड आप लोग? हाँ, तो डिप्टी सीएम हमारे नेता अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, आदरणीय नेता बनेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वहीं आरजेडी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। आरजेडी का ये कहना है कि सीट किसे कितनी मिलेगी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। यानी कि आरजेडी भी अंत तक अपने दांव को बचा करके चल रही है। मुकेश सहनी को कितनी सीट मिलेगी इस बारे में आरजेडी का क्या कहना है, इसे भी आप सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं लगातार परसेप्शन फैलाने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। एक परसेप्शन ये फैलाया जा रहा है कि किसको महागठबंधन में कितनी सीटें मिलेगी और हम लगातार ये कहते हैं कि हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, हमारा संगठन तैयार है। हम लोग कई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है साथ में मिलकर
संयुक्त कर चुके हैं और उसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना उसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो लगातार हम ऑनगोइंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बताने लायक नहीं है कि कौन किसको कितना सीटें, धीरे धीरे आप इंतजार करिए। महागठबंधन इंटैक्ट है, किसको कितनी सीटें मिलेगी वक्त आने पर ये भी आपको बता दिया जाएगा। परेशानी अगर कहीं है तो वो एनडीए समर्थित सरकार के अंदर है। वो इसलिए है कि अब खुद जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि मुझे उपेक्षित किया गया है। तो एनडीए समर्थित सरकार, बिहार प्रदेश के अचित मुख्यमंत्री क्या बताएंगे कि जीतन राम मांझी को बार बार उपेक्षित क्यों किया जा रहा है, वो किसकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। और ये जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि फार्मूला उनका तय होता है, तो क्या वो ये बताएंगे कि वो कौन सा फार्मूला है कि चिराग पासवान कह रहे हैं 243 सीटों पे लड़ने के लिए, क्या वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के सुसाइड बॉम्बर है, क्या वो नीतीश जी को कोलैप्स करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि इस तरीके से नूरा कुश्ती का एक दौर चल रहा है। चालें चली जा रही हैं, लेकिन सामने वाले की बाजी भी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में मुकेश सहनी किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये राजनीति है, कुछ भी संभव है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।